द्रौपदी और कर्ण की मुलाकात कहाँ और क्यों हुई थी? दोस्तों, महाभारत की कथा में कर्ण और द्रौपदी का संबंध बहुत जटिल और भावनात्मक रहा है। यह कहानी उनके जीवन के एक ऐसे पहलू को दिखाती है जहाँ सम्मान, अहंकार और नियति आपस में टकराते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब राजकुमार और योद्धा एकत्र हुए थे, तब कर्ण भी वहाँ पहुँचे। कर्ण महान धनुर्धर थे और वे इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, लेकिन जैसे ही वे धनुष उठाने आगे बढ़े, द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। यह शब्द कर्ण के हृदय में गहरे घाव की तरह चुभ गया। कर्ण को अपनी योग्यता पर गर्व था, लेकिन उस दिन उन्हें अपमान सहना पड़ा। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध नजदीक आया। कर्ण दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र बन गए और उन्होंने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया। दूसरी ओर द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और उनके अपमान का बदला लेने के लिए पांडव भी युद्ध के लिए तैयार थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार युद्ध से पहले एक रात द्रौपदी कर्ण से मिलने गई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे पांडवों का साथ दें, क्योंकि वे वास्तव में कुंती के पुत्र हैं और इस प्रकार पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। द्रौपदी ने यह भी स्वीकार किया कि स्वयंवर में उन्होंने कर्ण का अपमान किया था, जो गलत था। कर्ण ने द्रौपदी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकराया था, इसलिए वे अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। कर्ण ने यह भी कहा कि वे जानते हैं कि वे धर्म के सही पथ पर नहीं हैं, लेकिन उनके लिए कर्तव्य और मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने द्रौपदी की आश्वासन दिया कि वे युद्ध में पांडवों के 4 भाइयों को नहीं मारेंगे, केवल अर्जुन के साथ ही उनका युद्ध होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सम्मान, अपमान और रिश्तों का कितना गहरा प्रभाव होता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही महान थे, लेकिन उनके निर्णयों ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। अंत में कर्ण की मृत्यु हो जाती है और द्रौपदी को भी अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा होता है। यह कथा हमें समझाती है कि कभी कभी एक छोटा सा अपमान भी बड़े परिणाम ला सकता है और इंसान को हमेशा दूसरों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।